बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, देखिए अगर हम लोगों के पास बोला गया है 12 और 13, अगर हमसे बोला जाए कि दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से छोटा कौन है, तो हम फटाक से आंसर लगा देंगे 13 इज़ ग्रेटर देन 12। ठीक, अगर हमसे बोला जाए 1/12 और 1/13 में से बड़ा कौन है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1/12 इज़ ग्रेटर देन 1/13। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू जिसकी कम है वो बड़ा है। ठीक, और हमसे बोला जाए 4/2 और 6/1, दोनों में बड़ा कौन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 और 6, दोनों में बड़ा कौन है, 6। लेकिन हमेशा जो फ्रैक्शंस रहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए या इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो या फिर डिवाइड में 1 हो। ठीक है, या मतलब फ्रैक्शन हो ही ना। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमसे बोला जाए कि उन्हें कंपेयर करना, मान लो दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए सबसे पहली मेथड है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल फॉर्म, मतलब उसे अपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें सबसे पहले, उसके बाद हम लोग वैल्यू देख लें, ठीक, कि किसकी वैल्यू बड़ी हुई है। मान लो हमारे पास यही मान लेते हैं, ठीक, हमने 4 को 2 से डिवाइड कर लिया, इसकी डेसिमल ये 00, ठीक है, लकीली ये तो हो गया। लेकिन हमसे बोला जाए 4/5 और 8/16 ये बोला जाए, अब बताइए दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 0.8, 8 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे 0.5, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्लियरली पता है कि पॉइंट के बाद पहली वैल्यू किसकी बड़ी है, 8 की, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है 0.8 इज़ ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि 4/5 इज़ ग्रेटर देन 8/16। तो यही हमारी सबसे पहली मेथड है, बाय कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, बाय कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इन डेसिमल, उसकी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना उसे। क्लियर, क्या कर लेना, डेसिमल वैल्यू में रिड्यूस कर लेना। ठीक, अगर एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल तो हम लोगों के पास ये हो गया, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर हम 1/2 और 3/6, 1/2 और 3/6 है हम लोगों के पास। अब हमसे बोला जाए कि क्या ये दोनों बराबर है, क्या इनमें से कोई एक बड़ा है एक छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जब HCF 1 हो, a fraction is said to be in its simplest form if the LCM of numerator and denominator is 1, एक वैल्यू ये है। ठीक, अब ये हमें 1/2 है, ये भी 1/2 है, देखने से तो यही पता लग गया हमें कि दोनों बराबर है। अगर हम इनकी डेसिमल वैल्यूज़ पे जाएंगे तो दोनों की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 0.5, तो हम लोग क्या कह देंगे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। दूसरा क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास 8 डिवाइडेड बाई 12 और 12 डिवाइडेड बाई 18, 12 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, अगर हमसे बोला जाए दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 6 से डिवाइड किया, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18।
ठीक है, यहाँ पे भी ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देते हैं। यहाँ 18 की जगह क्या लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 20, क्योंकि सिमिलर वाला एक एग्जांपल हो चुका हम लोगों के पास। तो हम लोग क्या किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 3 एंड 4 5। ठीक है, ये दोनों हम लोगों के पास गिवन है। अब बोला जाए कि दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है 2 डिवाइडेड बाई 3, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म होती है वो होती है डेसिमल की फॉर्म। 3 और 5 का HCF कितना है, 1। 2 और 3 का HCF कितना है, 1। अगर HCF 1 है तो क्या होगा, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 2/3 एंड 3/5 दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर, इसे डिवाइड किया तो कितना आएगा, 0.666666। इसे डिवाइड किया कितना है, 0.6। ये 0.6 है, मतलब 0 0 0, ये 0.6666। तो हम क्या बोल सकते हैं, 0.666, या फिर इसे बोल दें अप्रोक्सीमेटली 0.67। इसे बोल दें 0.6। हमें पता है 0.67 या फिर 0.666 इज ग्रेटर देन 0.6। कहने का मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। क्या है, 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक, तो पहली मेथड तो ये है, हम क्या करें, सबसे पहले उसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ऐसा फॉर्म जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो HCF है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। 2 और 3 का HCF 1 है, 3 और 5 का HCF 1 है, तो क्या होगा, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहे जाएंगे। दोनों को डिवाइड किया, 2 को 3 से, 3 को 5 से, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या आया, 0.666, 0.60000। ठीक, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। क्लियर, सबसे पहली मेथड तो ये है। ये कब इजी है, जब हम लोगों के पास जो रेशियो है वो बहुत छोटा है, 2 3 3 5, जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब ये हमारे लिए इजी रहे कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, तब उनकी वैल्यूज बहुत छोटी रहे। मान लो हम लोगों के पास दिया है 117, ठीक है, डिवाइडेड बाय 219। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, 513 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 मान लो या 61 मान लो। ठीक, अब हम लोगों के पास, हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों के पास डिवाइड करने के बाद, मतलब फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट वैल्यू या फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाने के बाद क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, अगर आंसर बड़ा है तो जिसका आंसर बड़ा आ रहा है उसे हम बोल देंगे कि नहीं, इसकी वैल्यू ग्रेटर है छोटे वाले से। क्लियर, तो पहली मेथड तो हम लोगों के पास क्या हो जाती है, बाय कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ये बहुत कम यूज़ में करते हैं हम लोग, बहुत कम यूज़ करते हैं ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, ये वाला तरीका बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो अदर मेथड्स हैं वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिवीजन में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर बड़ी कोई वैल्यूज आ गई फ्रैक्शन में तो उसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक, ठीक है, दूसरी मेथड आती है कंपेयरिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो जो p वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर है और p/q में, और जो q वाला पार्ट है वो क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक, पहला केस, ठीक है, सबसे पहले हमारा जो केस नंबर 2 वो क्या रहेगा, व्हेन और इफ डिनोमिनेटर of both the fractions, then denominator of both the fraction क्या है,
विद डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम, दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। मतलब a अपॉन बी, c अपॉन बी, d अपॉन बी। b क्या है? डिनोमिनेटर। व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम, मतलब जो डिनोमिनेटर है, जिन फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है, जिन फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है उनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, तो क्या होगा? देन मान लेते हैं हम लोग कि b हम लोगों के पास 1 है, ठीक है, p1 है, डिनोमिनेटर सेम है। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है कितनी है? d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6 है, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 1 है। ठीक, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 3/2, 4/2, 9/2। क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर, इन तीनों को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, इन तीनों को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं। क्लियर? तो ये बहुत इजी तरीका है, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? देन द फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो वाला फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या देखेंगे? न्यूमरेटर देखेंगे। भाई कुछ तो चीज़ तो चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। अगर दो चीज़ें सेम है तो हम कंपेरिजन किस चीज़ का करें? क्लियर? तो हम लोग फिर क्या देखेंगे? न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर देखा, इस केस में क्या है? 2, 10 एंड 6, 3, 4 एंड 9। ठीक है, देन द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, इसमें लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर कौन सी है? 10, इसमें कौन सी है? 9। देन द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट वन, इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या देखेंगे? न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ c, तो हम बोलेंगे c सबसे बड़ा है। छोटा कौन सा होगा? a, तो हम बोलेंगे a इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड c अपॉन b इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, क्लियर होगी बात? अगर डिनोमिनेटर सेम है, दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, देन द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, मान लेते हैं c लार्ज है यहाँ पे 10, तो ये जो है ये लार्जेस्ट है, ये क्या है? लार्जेस्ट है। देन द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, जिसकी न्यूमरेटर ज़्यादा होगी वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर? दूसरा केस नंबर 3। ठीक, केस नंबर 3, इफ न्यूमरेटर of both the fractions are same, then the values having, अगर न्यूमरेटर सेम है तो फिर हम लोगों को कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए? फिर हमें डिनोमिनेटर चाहिए कंपेयर करने के लिए। क्लियर? क्योंकि हमें कुछ एक पैरामीटर तो चाहिए जिससे हम कंपेयर कर पाएँ। अगर दोनों सेम हो गए तो फिर कंपैरिजन किस चीज़ का? क्लियर? तो क्या होगा? अगर न्यूमरेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम, देन द फ्रैक्शन हैविंग वैल्यूज ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शंस। कैसे?
न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर मान लो 1 1 1, डिनोमिनेटर मान लिया हम लोगों ने 2 3 एंड 5, 2 3 5 मान लिया, ठीक। 1/2 क्या होगा 0.5, 1/3 क्या होगा 0.33, 1/5 क्या होगा 0.2। इनमें से बड़ा कौन है? 0.5 इज ग्रेटर देन 0.2, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.33 इज ग्रेटर देन 0.2। तो क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर तीनों के सेम है और बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम, देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर की जो सबसे छोटी वैल्यू है इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर सेम है, क्या बोल रहा है वो, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर? 1/2 1/3 1/5, 1 तो सेम है, ठीक। अगर हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में जाते हैं, जैसे 1 है 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, अब टू चलते जाए। 1/1 की वैल्यू 1, 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/3 की वैल्यू 0.33, 1/4 की वैल्यू 0.25, 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.20। तो क्या हो रहा है, बेसिकली अगर न्यूमरेटर हमारा 1 है, सभी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम है, तो क्या होगा, अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, सॉरी, अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू कम होती जा रही है। डिनोमिनेटर 1 था तो फ्रैक्शन वैल्यू 1 थी, डिनोमिनेटर 1 से बढ़ा के हमने 2 कर दिया, फ्रैक्शन वैल्यू 1 से घट के आधी हो गई, ठीक। हमने 1/2 से 1/3 कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर को 2 से 3 कर दिया, वैल्यू हमारी कितनी हो गई 0.33, मतलब अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वैल्यू स्मॉलर आएगी, अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है तो वैल्यू कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी। क्लियर? एक मेथड ये है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब आती है फोर्थ मेथड। क्या आती है? फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड कौन सी है? बाय टेकिंग एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेके, ठीक है। फोर्थ मेथड कौन सी मेथड? फोर्थ मेथड, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। इसी के अंदर हम दो केस बना देंगे, न्यूमरेटर के लिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ के लिए। इसमें ए वाला पार्ट, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो हमने पिछले दो केस पढ़े हैं, ठीक। व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, अगर हम उनके एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इज द ओनली मेथड टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन सेम वैल्यू, ठीक। अगर हमारे पास अलग अलग फ्रैक्शंस दिए हैं, डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर अलग है, अगर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो हमें सबसे पहले कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी? एलसीएम मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों? मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 7/6 दिया है, 8/9 दिया है, ना यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम न्यूमरेटर को सेम बना ले या फिर हम डिनोमिनेटर को सेम बना ले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिनोमिनेटर के लिए, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बना ले।
बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 1/2, 3/5, 7/2। ठीक, 7/2 तो क्लियरली बड़ा हो ही रहा है 1 से, तो इसमें क्या कंपेयर करना है, क्लियर। ये आ जाएगा 7/14, 7/21 कर लेते हैं, या फिर ऐसी वैल्यू जो एलसीएम में इजीली हो। 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 10, 11/10। ठीक, अब हम लोगों के पास ये 3 वैल्यूज गिवन है, क्लियर, क्या 3 वैल्यूज गिवन है। अब हमारे पास क्या है, न हमारे पास न्यूमरेटर सेम है, न हम लोगों के पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में क्या किया जाए, इस केस को हमने जो पिछले 2 केस पढ़े हैं किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, या तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें या फिर न्यूमरेटर का एलसीएम ले लें। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का एलसीएम लेते हैं जिसका एलसीएम लेना इजी है। ठीक, हम लोगों ने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का। ठीक है, क्या किया, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया भाई, तो क्या हो गया, क्या हुआ, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, कितना आया, 2, 5 और 10। यहाँ पे एचसीएफ नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है एलसीएम। कितना आएगा, 10। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है तीनों का, वो कितना है, 10। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे कन्वर्ट कर लेंगे 1/2, 3/5, 11/10। अगर 2 में उसका एक हिस्सा है तो उसका 10 में कितना हिस्सा होगा, 5 हिस्सा होगा उसका। ठीक है, ये जो मैंने पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल दिया था उसी से रिलेटेड है ये। ठीक, एलसीएम 10 आ गया तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कितना हो गया, ये भी 2 × 5 कर दिया, और ये कितना कर दिया, ये 1 × 5 कर दिया। कितना कर दिया, इस टाइप से लिख लेते हैं इसे। एलसीएम 10 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से भी 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3/5 है, 10 लाने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगी, कितना आ जाए, 10 आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई, तो 11 × 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा जो एलसीएम ले लिया हमने, उसकी वजह से ये जो तीनों फ्रैक्शन रिड्यूस हो चुके हैं, वो किस चीज़ में हो गए, क्या बन गए हैं, वो 5/10 बन गए हैं, 6/10 बन गए हैं, 11/10 बन गए हैं। क्या बन गए, 11/10। अब ये केस कौन सा बन गया, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, फाइंड द लीस्ट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। तो क्या करेंगे, इफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर then the value of the fraction is more for the fraction having more numerator। मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी रहेगी। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा उस चीज़ की वैल्यू बड़ी। 11/10 डिनोमिनेटर सेम है, 11, 5, 6 और 11 में तीनों में 11 बड़ा है, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 11/10 इज द मोर। और हम ऐसे भी देख सकते हैं, 10 से डिवाइड है तो क्या हुआ, 0.5, 0.6, 0.11। ठीक है, ये तो वैसे भी 11/10 हो गया, 1 से ज़्यादा ही होना था। ठीक है, तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है। ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या देखें, अब हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरी मेथड कौन सी है, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, आंसर सेम ही आना है, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अभी डिनोमिनेटर का लिया है, अब न्यूमरेटर का ले लेंगे एलसीएम। क्लियर, तो क्या होगा, हम लोगों ने अभी किया
एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का। बेसिकली अभी मेथड तो दोनों समझ लेते हैं, लेकिन बेसिकली हमें किस क्या कहते हैं, न्यूमरेटर का लेना है या डिनोमिनेटर का लेना है, क्या कहते हैं एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ का या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से न्यूमरेटर का लेंगे अगर न्यूमरेटर का जो एलसीएम है वो इजी है फाइंड आउट करना। जिस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जिस चीज़ का क्या कहते हैं एलसीएम लेना इजी है उस चीज़ का लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को 2, 5 और 10 का लिया, वहाँ पे हम 1, 3 और 11 का ले लेंगे। ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम ऑफ 1, 3 एंड 11 कितना होगा, 33। 33 हो गया, 33 हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, 1/2 है, 1/2 है हम लोगों के पास, क्या है 1/2 है। 1 में 33 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एलसीएम मिलेगा 33, तो 2 से भी 33 का मल्टीप्लाई करो। ठीक, 3/5 है, 3 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 33 मिलेगा, तो 5 में भी 11 का मल्टीप्लाई करो। बेसिकली ऊपर वाली चीज़ का एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, नीचे वाली चीज़ का एलसीएम लेते थे तो क्या करते थे, ऊपर वाली चीज़ में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ हम न्यूमरेटर का ले रहे हैं एलसीएम ऊपर वाली चीज़ का, तो हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 11 को 33 से डिवाइड किया, कितना आया 3, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए लेते हैं एलसीएम, सेम ही है बिल्कुल, क्लियर। अब यहाँ से क्या आ गया, 33 डिवाइडेड बाई 66, 33 डिवाइडेड बाई 55 और 33 डिवाइडेड बाई 30। इसे क्या कहते हैं, इसे कट नहीं करना है। ठीक है, कट नहीं करना है इसे, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को सेम बना लिया। अगर न्यूमरेटर सेम है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर डिनोमिनेटर को सेम बना लिया है और डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर तो सेम है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन कम होगा, और जिस चीज़ का न्यूमरेटर छोटा है, क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, कितना आ जाएगा ये, लार्जेस्ट आ जाएगा, ये सबसे बड़ा। क्यों, न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा आ जाएगा। ठीक, लार्जेस्ट आ गया। ठीक है, ये कैसे होता है, ठीक है, न्यूमरेटर के केस में तो समझ गए थे, ये कैसे होता है, मान लो 2/1 है। ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, 2/2 है, 2/4 है। ठीक, अगर हमें लार्जेस्ट निकालना है, न्यूमरेटर सेम है, इस चीज़ में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंजेस हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 1.5। ठीक, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। 2, 1 और 0.5 में 2 बड़ा है। अगर 2 बड़ा है तो इसका हम डिनोमिनेटर देखते हैं कितना है, 1 है। सबसे छोटा कौन सा है, 0.5 सबसे छोटा है तीनों में, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। कहने का मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर सेम है तो जो फ्रैक्शन बड़ा कौन सा होगा, जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। रिवर्स केस हो जाता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के केस में रिवर्स हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे मैक्सिमम टाइम, लेकिन अगर हमें न्यूमरेटर का एलसीएम लेने में सहूलियत है या इजी पड़ रहा है तो हम लोग न्यूमरेटर का भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये एलसीएम मेथड से हम लोगों ने किया है सॉल्व। अगली मेथड है हम लोगों के पास, फोर्थ मेथड, थर्ड मेथड। कौन सी है, थर्ड मेथड कौन सी है हम लोगों के पास, बाय
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम लोगों के पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b c/d और हमसे पूछा जाए भैया बताओ a/b और c/d में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो हम लोग क्या करेंगे, d का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और b का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, मतलब a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी कर देंगे। इक्वल टू तो नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, हम लोग सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। मान लो a इंटू डी की वैल्यू ग्रेटर देन आती है c इंटू बी से, मतलब AD इज मोर देन CD, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले वाला देखना, ठीक है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो आंसर आएगा ऊपर वाले को देख के आएगा, न्यूमरेटर को देख के। न्यूमरेटर को देखा हमने, a इधर न्यूमरेटर में था, c इधर न्यूमरेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने देखा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा है? a न्यूमरेटर है और c न्यूमरेटर है। कौन सा न्यूमरेटर की साइड ग्रेटर देन का साइन है? a, तो a/b इज ग्रेटर देन c/b। क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ये मेथड हम किसी भी क्या कहते हैं क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन जनरली इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग दो में यूज़ करते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, उसी में ये मेथड काम आती है, ठीक। अगर हम करने जाएंगे कि अगर हमें क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि सीक्वेंस बताइए, किस सीक्वेंस में ये फ्रैक्शंस हैं, या फिर वो कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या फिर कहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब हम ये वाली मेथड प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, मान लेते हैं 2/3 है, 3/6 है, 4/5 है, 6/8 है, ठीक। अब हमसे ये बोला जाए कि बताइए इनमें से सबसे बिगेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, या फिर नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। उससे हमारे पास क्या एक ऑर्डर आ जाएगा, या तो न्यूमरेटर को सेम बना ले या डिनोमिनेटर को सेम बना ले। उससे हमारे पास क्या रहेगा, हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा, किस ऑर्डर में हमारे पास फ्रैक्शंस जमे हुए हैं, ठीक है, उनका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो हमें इन दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा पहले, फिर जो लार्जेस्ट आएगा उन दोनों को चेक करना पड़ेगा, फिर इन दोनों में जो लार्जेस्ट आएगा फिर इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। फिर अगर एग्जामिनर हमसे ये बोल देता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बताओ, तो मान लेते हैं कि लार्जेस्ट ये वाला है, फिर हमें स्मॉलेस्ट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये लार्जेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, उसके लिए हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या हमारे पास 3 से ज़्यादा अगर वो रहे फ्रैक्शन से, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एलसीएम मेथड प्रीफर करते हैं। ये वाली मेथड हम लोग कब प्रीफर करते हैं, जब हमारे पास या तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ठीक, 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तब मोस्ट प्रीफरेबल क्या कहते हैं ये मेथड रहती है। अगर 2 फ्रैक्शन दिए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ ये वाली मेथड ही यूज़ की जाए, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है हम लोगों के लिए। AD BC मल्टीप्लाई किया, जो बड़ा आया वो फ्रैक्शन बड़ा है, बस सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोगों के पास एक एग्जांपल लेते हैं, 1/8 है और 2/9 है, ठीक है। अब हम लोगों को बोला है विच वन इज ग्रेटर, ठीक है, एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं एग्जांपल, 2/3, 3/8, 4/5
4/5 एंड 8/10, ठीक है। 8/10 नहीं, इसे 6 कर देते हैं, 2/3, 2/4, 1/2, ठीक है। मान लेते हैं हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है, ठीक। अब मान लो पूछा जाए हमसे विच इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। अब हमें पूछा है सिर्फ सबसे बड़ा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2, 3/8, 4/6, 8/10, हम सबसे पहले इसे कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमने मेथड अभी पढ़ चुकी है, एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसका एलसीएम इजी है, किसका एलसीएम इजी लग रहा है, 1348, 1348 का एलसीएम है 1, 3, 4 एंड 8। 1348 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है, 1, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, कितना आया, 24 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम आया न्यूमरेटर का, अब मतलब न्यूमरेटर को हम सेम बनाना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर को सेम बनाना चाह रहे हैं। पहली मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बाय एलसीएम मेथड, बाय एलसीएम मेथड, ठीक। 24 आ गया, 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 24, और उसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2 × 24। 3/8 को 3 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8, उसी से क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 6, 6 को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 6, 6 × 6, ठीक। 8 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, तो 8 × 3 अपॉन 10 × 3। क्लियर है यहाँ तक बात, क्लियर। अगर हम न्यूमरेटर का एलसीएम ले रहे हैं तो न्यूमरेटर सेम बनेगा, अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं तो हम बनाना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर को सेम। यहाँ से कितना आ जाएगा 24, सभी के लिए 24, ये भी 24, ये भी 24, मतलब हमने न्यूमरेटर को सेम बना दिया, डिनोमिनेटर को हमने अलग किया है। क्या आंसर्स आएंगे, 2 × 24, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, और 10 3 जा 30, 10 3 जा 30। हमने क्या किया है, न्यूमरेटर को सेम बना लिया है, 24 24। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है फंक्शंस का, तो सबसे वैल्यू लार्जेस्ट किसकी होगी, कौन से फ्रैक्शन की वैल्यू लार्जेस्ट होगी भाई, लार्जेस्ट होगी उस फ्रैक्शन की वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल है, ठीक। जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर स्मॉल रहेगा उतनी ही उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें से डिनोमिनेटर, 30। तो क्या होगा, जो हमारा 8/10 है, जो हमारा 8/10 है वो ही क्या होगा, बिगेस्ट होगा। 8/10 क्या होगा, बिगेस्ट होगा। क्लियर, क्या होगा 8/10 बिगेस्ट होगा। अगर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। किससे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या होगा, हमें सभी को चेक करना पड़ेगा, एक दूसरे के से कंपेयर करना पड़ेगा। मान लो अब हमने किया 1/2 3/8 को, क्या हुआ 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, क्या हुआ यहाँ पे कितना आया 8, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, मतलब क्या हुआ, हम लोगों के पास जो 1/2 वाली वैल्यू है 8 इज ग्रेटर देन 6, ठीक। क्लियर है, 8 इज ग्रेटर देन 6,
ये वाली छोटी वैल्यू है, 8 वाली बड़ी वैल्यू है। क्लियर? 8 वाली बड़ी वैल्यू है। अब हम लोगों ने इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया, इसको तो हटा ही दिया। हमारे पास क्या बचा? 1/2 और 4/6। ठीक है। हमने क्या किया? 6 को इधर मल्टीप्लाई किया, 6 1 सा 6, 4 2 सा 8। बड़ा कौन सा है? 6 और 8 में से 8 बड़ा है, हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। अब दोनों में से बचा कौन? 4 × 10 40, 8 6 सा 48। मतलब ये हमने छोटा है 40, 48 बड़ा है। ये वाला हमारा बिगेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसे हर टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स पढ़ लेते हैं सारी। क्या करेंगे? पहले मेथड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक ही क्वेश्चन से मैं हर टाइप की मेथड समझा दूंगा क्वेश्चंस करा के। ये हमने पढ़ ली थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ ली हम लोगों ने। अगली मेथड है कंपैरिजन के लिए। अगर हमें देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो अगली मेथड कौन सी है? अगली मेथड बोलती है इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज लार्जर फॉर द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। क्या बोल रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, मान लेते हैं 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो फिर numerator and denominator for all the fractions are same, then the value of fraction is larger for the fraction having larger value of numerator। मान लेते हैं 4 जो फ्रैक्शन है वो है 6/7, 8/9, 12/13, 17/18। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 8 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। 12 एंड 13 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। सिमिलरली 17 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। ठीक है। तो यहां से हमें चारों फ्रैक्शन के बीच में कॉमन बात क्या लग रही है कि चारों के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, चारों के न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, उन सभी का डिफरेंस कितना है? 1। कितना डिफरेंस है? 1। चाहे ये डिफरेंस 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी हो, लेकिन हो कितना? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब जितना 6/7 के लिए आया है उतना ही 8/9 के लिए डिफरेंस आना चाहिए, उतना ही 12/13, उतना ही 17/18। क्लियर है बात? ठीक। अगर यहां पे हम लोग बोल दें, क्या बोल दें, यहां पे हम 5/3 लिख दें, तो क्या हम इस फ्रैक्शन को इस चीज में इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम इनके लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पूछा है अगर लार्जेस्ट कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर डिफरेंस सेम है चारों के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो लार्जर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसके न्यूमरेटर लार्जेस्ट है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, वो हम वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या एलसीएम मेथड से। ठीक। अगर हमें ये चीज लगाना है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, तो हम लोग सिर्फ उसी में लगा सकते हैं जहां पे ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। हम लोग 5/3 को इंक्लूड नहीं करेंगे इस चीज में। क्या करेंगे? 5/3 को इंक्लूड नहीं करेंगे इस चीज में। ठीक। हमने यहां देख लिया 6 और 7, 8 9 12 13 17 18 के बीच का डिफरेंस है 1। अब हम लोगों ने क्या देखा? द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज लार्जर। हमें क्या निकालना है? लार्जर निकालना है। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज लार्जर फॉर द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। जिसकी वैल्यू न्यूमरेटर की सबसे बड़ी है वही सबसे लार्जेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है। अगर डिफरेंस सेम है तो डेफिनेशन क्या बोल रही है या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जिसके फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है उसी की फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। मतलब 17 सबसे बड़ा है। 17 क्या है? 17 सबसे बड़ा है और
17 सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट की बात करें, अगर स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने ये चारों के लिए देखा, हमें ये पता लग गया ये सबसे लार्जेस्ट है, हमने इन तीनों के लिए देखा, पता लग गया ये सबसे लार्जेस्ट है, दोनों के लिए देखा, पता लग गया ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 9 6 जा 54 और 8 7 जा कितना होगा, 56। कितना होगा, 8 7 जा 9, 6 जा 54, 7 8 जा 56। ये वाला पोर्शन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, तो छोटा कौन सा होगा, 6/7। तो 6/7 जो है वो स्मॉलेस्ट अमंग दिस फोर, स्मॉलेस्ट अमंग दिस फोर फ्रैक्शंस। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं सॉल्व करने की। ठीक है, सॉल्व करने कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, डिपेंड करता है क्या वो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, क्या वो लार्जेस्ट पूछ रहा है, क्या वो पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, क्या वो पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, अपनी मेथड्स लगाएंगे। ठीक है, और जो मेथड हमें सबसे इजी लगेगी, ठीक है, उसमें भी हम कौन सी मेथड लगाएंगे, जो सबसे हमें मेथड इजी लगेगी वो हम लगाएंगे। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अगर डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का सेम है, लेकिन ये तभी कब है, जब ऊपर स्मॉलर वैल्यू हो, नीचे ग्रेटर वैल्यू हो, मतलब सारे के सारे इम्प्रॉपर, मतलब सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो। क्या हो, सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तभी हम लोग यूज कर पाएंगे, सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो। 6/7 न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, ये है फ्रैक्शन कौन सा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 12/13 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 17/18 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम चारों अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम बिल्कुल लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, अगर चारों प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, अगर चारों इम्प्रॉपर होते तो उसकी मेथड अलग रहती, अगर कुछ प्रॉपर होते कुछ इम्प्रॉपर होते तो हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले रहेंगे वो स्मॉलेस्ट ही रहेंगे, और जो इम्प्रॉपर वाले रहेंगे ना वो क्या रहेंगे, लार्जेस्ट रहेंगे। इम्प्रॉपर मतलब क्यों, क्योंकि P उसमें ग्रेटर रहता है Q से, तो P अगर ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, और प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 से कम आती है, क्योंकि उसमें Q की वैल्यू P से ज़्यादा रहती है। तो Q क्या करेगा, P को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 17/18 जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा हुआ है, लार्जेस्ट है। अब हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन पर, इफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड देन डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम फ्रैक्शन, द रिजल्ट इज 18/26 डिवाइडेड बाय 27, फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब वो फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, इफ अ फ्रैक्शन, अगर कोई एक फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन इज x/y, लेट द फ्रैक्शन इज x/y, मान लेते हैं वो फ्रैक्शन क्या है, x/y। ठीक है, अब फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब जो फ्रैक्शन है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। ठीक, x/y जो है ये फ्रैक्शन है, इस मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मतलब उसने खुद से खुद को मल्टीप्लाई कर लिया, इस मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ उसने खुद को उससे मल्टीप्लाई किया, एंड देन डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम फ्रैक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होगा इस फ्रैक्शन का, रेसिप्रोकल क्या होगा फ्रैक्शन का, y/x। रेसिप्रोकल क्यों निकाला हमने, क्योंकि वो बोल रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन अगर वो खुद में मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड किससे होगा, अपने रेसिप्रोकल के, अपने फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से।
रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन कितना है, y अपॉन एक्स। ये हो गया फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द सेम फंक्शन। फंक्शन ये था, इसका रेसिप्रोकल से डिवाइड किया। किसके बराबर है, अगर ऐसा करते हैं तो किसके बराबर आता है ये 18, 26, 7। ठीक है, कितना है 18, 26 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, कितना है 18। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा टोटल, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, डिवाइड में है y अपॉन एक्स। ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 27। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाई 27 है, ये क्या है 18 मल्टीप्लाई बाई 27। इसे तो सॉल्व कर लिए। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमने क्या किया, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ये हम क्या कर रहे हैं, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये है कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन। दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन एंड दिस इज ऑल्सो द फ्रैक्शन। मतलब ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, और जो P और Q है ये खुद में भी फ्रैक्शंस है। ठीक, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख देंगे 18 इंटू 27। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना होगा 9 इंटू 27, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, प्लस 13 डिवाइडेड बाई 27। क्या होगा 27 9 से कितना होता है 243। 243 प्लस 13 कितना होगा 243 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 27। ये कितना हो जाएगा 256 इंटू 2, 256 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, ये कितना हो गया 256। 256 इंटू 2 कितना होता है 512, 512। इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई बाय सबसे नीचे वाला, मतलब a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो a का d से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स हो जाएगा। ये क्या होगा वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 512 डिवाइडेड बाय 27। 512 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है, या फिर ऐसा बोल दें एक्स अपॉन वाई क्या होगा 512 और 27 का क्यूब रूट। 512 किसका होगा 8 बाई 3, 8 बाई 3। तो हम लोगों का फ्रैक्शन क्या आया, आंसर क्या रहेगा x अपॉन 3 इक्वल टू 8 बाई 3। क्लियर हो गया यहां तक। यहां पे जो हमारा जो आंसर आएगा ये क्या है, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। p इज ग्रेटर देन q, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया 512 का क्यूब रूट कितना होगा 8, 27 का क्यूब रूट होगा 3, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया x अपॉन वाई, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है वो है 8 अपॉन 3। मतलब इफ 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब 8 अपॉन 3 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्या हो गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब हम यहां से भी देख सकते हैं, उल्टा चल सकते हैं। अगर हम 8 डिवाइडेड बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 3 से, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे 3 अपॉन 8 से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1826 डिवाइडेड बाई 27। ठीक, उल्टा चल सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर छोटी वैल्यू है, अगर ये वैल्यू छोटी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
क्या कहते हैं उल्टा चलेंगे, हम लोग जो ऑप्शंस रहेंगे उनसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ऑप्शन देख देख के, ऑप्शन में मान लेते हैं हम लोगों को मिला है 8/3, 3/8, 9/8, 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक बार लेके देखेंगे। सबसे पहले वो वाली वैल्यू देखनी है जिससे हमें लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है। क्यों ये 3 क्यों 27 आ रहा है, इसलिए 1/2 कम से कम 3 तो आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ तो 9 आएगा। मतलब 27 का जो क्या कहते हैं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो है वो 3 और 9 होता है। ठीक, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया, वो स्क्वायर आएगा, हो सकता है वो क्यूब भी आ जाए। अगर 27 है, अगर ऑप्शन में हमें 1/2, 1/4 दिखा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस ऑप्शन को कैंसल आउट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास है 27 और वर्ड प्रॉब्लम में 27 अगर आ रहा है तो आंसर और जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा उसमें या तो 3 आएगा या फिर जो 27 के फैक्टर्स रहेंगे उसी में आंसर आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन है। किस टाइप का फ्रैक्शन है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन है। ठीक, 2 = 1/1 के लिए ये पूरी चीज क्या है, डिनोमिनेटर है। क्लियर है, 1 के लिए ये पूरी चीज क्या है, डिनोमिनेटर के लिए। ये हो गया न्यूमरेटर, ये पूरी चीज होगी डिनोमिनेटर। ठीक, इतने वाले पोर्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो 1 क्या है, न्यूमरेटर है, 3 + 1/4 क्या है, डिनोमिनेटर है। क्लियर। इतने वाले पोर्शन को अगर देखेंगे तो 1 क्या है, न्यूमरेटर एंड 4 डिनोमिनेटर। तो ये क्या है, कंटिन्यूस सीरीज चलते जा रही है। ठीक, अब हम लोगों से क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक, 2 = x, ये वाला x + 1/1 + 1/, ये कितना हो जाएगा, 3 + 1/4 कितना हो जाएगा, 13/4। 1 / 1 + 1/4, 3 = 12 + 1 13, 13/4। अब क्या होगा, जो ये वाला 1 है ये क्या 1/1 के फॉर्म में है, क्या ये चीज ये है। ठीक, ये वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, 1/1। ये क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, 1 का मल्टीप्लाई होगा 13 में, कितना हो जाएगा 4/13। मतलब ये जो येलो वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/13। अगली स्टेप पर चलते हैं। 2 = x + 1/1 प्लस कितनी हो जाएगी, 4/13, 4/13। ठीक है, सिमिलरली वापस हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 = x + 1/13 + 4/13। ठीक, दोबारा हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 2 कितना हो जाएगा, 2 = x + 1 ये कितना हो जाएगा, 17/13, 17/13। ये 17/13, क्या ये वाला फॉर्म बन रहा है, 1 हमारे पास पहले से, हम 1 के अपॉन में 1 लिख देंगे और ये 13 + 4 कितना होगा, 17/13। ये 1 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख दिया हमने, 1/1 लिख दिया मैंने इसे। कितना हो जाएगा ये, 13 × 1, सबसे ऊपर का सबसे नीचे से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय बीच के जो दो हैं, कितना हो जाएगा 13/17। कितना हो जाएगा 13/17। तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे येलो पोर्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/17, 13/17। अब इस इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगी इक्वेशन, 2 - 13/17 = x। ठीक है, विच गिव्स
x इक्वल टू 34 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 17 विच इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 17। x की क्या वैल्यू आ गई? 21 डिवाइडेड बाई 17। क्लियर है? ये क्या है? कंटिन्यूस फ्रैक्शन है हम लोगों के पास। ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर चलते जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो जाता है, ठीक। अगर हमें निकालना है x तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/4 ये वाला पोर्शन सॉल्व किया। सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व किया। 13/4 1/1 मान लेते हैं इसे, तो ये 4 ऊपर जाएगा, 13 नीचे रहेगा। 4/13 फिर एलसीएम लिया। मतलब जो स्टेप्स हम लोग क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं वो कंटिन्यूसली हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, जिस टाइप से कर रहे हैं। तो फाइनली एक क्या आएगा? एक इक्वेशन बन के आएगी, उसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर?